नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं और इसके लिए सीधे ब्रेकिंग स्टूडियो चलेंगे। दीपेश मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और सबसे पहले उस बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं जिसका इंतजार शायद सभी को रहा है। क्योंकि राजनीतिक लिहाज से क्या उठापटक हो रही है, उपचुनाव के लिहाज से क्या कुछ चल रहा है, वो अब हर दर्शक देखना और समझना चाहता है। बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है। कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। सीएम हाउस में वे सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम हाउस से बीजेपी दफ्तर वे रवाना होंगे। कार्यकारिणी के सदस्यों का सम्मान होगा, नए सदस्यों का सम्मान समारोह है। उपचुनाव की रणनीति को लेकर भी मंथन आज होने वाला है। चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से जब वापस लौटे हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय की उनसे मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली दौरे के दौरान किन किन नेताओं से मुलाकात हुई, किस तरह की बातचीत हुई, इसके अलावा संगठनात्मक तौर पर क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, अब जो सूची जारी होनी है उसको लेकर क्या बातचीत है, ये तमाम चीजें इन मुलाकातों में तय होती हुई नजर आ सकती हैं। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। तो इस मुलाकात के बाद आखिर क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कि तत्कालीन सरकारों ने सीबीआई जैसी संस्था का किस प्रकार दुरुपयोग किया, राजनीतिक दुरुपयोग किया। आज हाईकोर्ट ने सभी जिनको आरोपी बनाया था उन सबको बरी कर दिया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बार आदेश के बाद कि वहाँ राम मंदिर था, इस फैसले का यही हसर होना था। पर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। संभावना यही थी, क्योंकि जिस तरीके से झूठ की बुनियाद पर यह केस लगाया गया था, उससे यही इसका हश्र यही होना था। सर, कांग्रेस संवैधानिक तौर पर ये फैसला कहीं ना कहीं गलत कर रही है। स्पेशल कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक दूसरे के आमने सामने है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने कभी भी संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान ही नहीं दिया। दुनिया में भारत के न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बहुत है। हमने आतंकवादियों को भी रात को 2 बजे दरवाजा खोलकर सुप्रीम कोर्ट ने और उनकी बात सुनी है। तो ये हमारे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा है सारी दुनिया के अंदर। पर कांग्रेस ने हमेशा इन सब संस्थाओं का दुरुपयोग किया। तो सुन रहे थे आप। हालांकि उन्होंने इस उपचुनाव के लिहाज से या फिर मुलाकातों के लिहाज से बहुत कुछ नहीं कहा। उन्होंने आज जो सुप्रीम फैसला आया है उसको लेकर अपनी टिप्पणी दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात आज सीएम से हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन इससे इतर उस मसले को लेकर भी कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथ लिया जिसका इंतजार लंबे समय से था। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, क्योंकि आज का जो बड़ा विषय है वो बाबरी केस में जो फैसला आया है वो भी कहीं ना कहीं एक है, और उसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय की बात कह रहे थे। और बड़ी बात ये भी है कि आज का दरअसल जो मुख्य कार्यक्रम है वो ये है कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय टीम बनी है, नई राष्ट्रीय टीम बनी है, उस राष्ट्रीय टीम में जिन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश से जगह मिली है, मैं कुछ बताऊं इससे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभवतः अभी इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और जो बात हम दरअसल कह रहे थे कि आज का जो कार्यक्रम है, उन राष्ट्रीय पदाधिकारियों का जो सम्मान समारोह है वो आज बीजेपी में रखा गया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दोबारा से मिली है। साथ ही साथ में लाल सिंह आर को एक बार फिर से लाल सिंह आर को एससी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ओम प्रकाश ध्रुवे को भी जगह मिली है और सुधीर गुप्ता को भी सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो उन सभी का जो सम्मान समारोह है वो यहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज रखा गया है और सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी बीच में ये माना जा रहा है, क्योंकि अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीखों के ऐलान के बाद में अब रणनीतियां और ज्यादा तेज और धार देने वाली हो जाएंगी, क्योंकि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं करो या मरो का उपचुनाव है। और यही वजह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे थे आपको कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंच चुके हैं, लाल सिंह आर पहुंच चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि सभी नेता एक साथ बैठेंगे और वहाँ पर जो उपचुनाव के लिहाज से रणनीति है वो बनेगी।
क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अधिकृत तौर पर अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नाम अनाउंस नहीं किए बिल्कुल, हैं। लेकिन शरद, हालांकि इसी अनौपचारिक मसले तौर पर से ये अगर मालूम चर्चा है- की जाए, इसी को अगर थोड़ा विस्तार से समझा जाए, तो क्या ये भी उपचुनाव के लिहाज से ही एक बड़ी कवायद मानी जा सकती है कि इन राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान कर इनके कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज कर दिया जाए कि हम सब एक हैं और एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे, तो फिर उसी उत्साह और उमंग के साथ तमाम कार्यकर्ता पार्टी के लिए उन सीटों को जिताने में जुटे रहे? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस वर्ग से भी जो शामिल पदाधिकारी किए जाते हैं, फिर एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश होती है कि उस समाज में ये मैसेज दिया जाए, उनके समर्थकों में मैसेज दिया जाए और उस इलाके में भी मैसेज दिया जाए कि संगठन की ओर से उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनका मान सम्मान किया गया है और वो खुद भी पदाधिकारी जब पार्टी के लिए वहां जाए इलाके में प्रचार प्रसार करें, तो फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी को या पार्टी को फायदा हो। तो निश्चित ये रणनीति हो सकती है। और एक नियुक्ति दरअसल इस राष्ट्रीय पदाधिकारियों में जो हुई है, 4 नेताओं को जगह मिली, उनमें से लाल सिंह आर की जो नियुक्ति है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें एससी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का। ग्वालियर चंबल इलाके से पहले किसी दलित नेता को राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दी गई है। और बड़ी बात यह है कि लाल सिंह आर भी उन नेताओं में शामिल थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग आए हैं उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य जिन नेताओं का खतरे में पड़ा है बीजेपी में, उनमें लाल सिंह आर भी थे। बिल्कुल, तो एक उनका बड़ा भी काम कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है तो फिर उसे हाथों हाथ प्रदेश संगठन भी लेता हुआ नजर आ रहा है और उन तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सम्मान का कार्यक्रम यहां पर होना है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद।